लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे। ई कॉमर्स की वेबसाइट कैटेगरी को स्टार्ट करेंगे, जो कि हम वो कॉमर्स के प्लगइन की मदद के थ्रू सारी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ई कॉमर्स क्या होती है। देखिए, ई कॉमर्स होती है कि आप अपने इंटरनेट के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को इंटरनेट पर सेल कर सकें। यानी कि अब एक वेबसाइट क्रिएट करें जो कि आपकी कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज आप ऑनलाइन बेच सकें इंटरनेट के ज़रिए, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये एक ऐसी तिजारत है जो कि आप इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स की एक वेबसाइट की एग्जांपल देख लेते हैं। तो दराज.pk पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिकली देखें एक चीज़ों को सेल कर रही है। ये मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि अगर हम क्लिक करें नेक्स्ट टैब में देखें तो उनका एक URL है, यूनिक URL प्रोडक्ट का। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट की रेटिंग है, प्रोडक्ट कैटेगरीज है, ब्रांड है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस है, फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट है या बाय नाउ के बटन है। ये सब कुछ ये चीज़ें हम बनाएंगे। उसके बाद ये देखें, ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है। फिर ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, ये वो चीज़ है। फिर उसके बाद अगर आप इसके होम पेज पर जाएं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं बताई। अगर आप देखें तो ये चीज़ मैंने आपको बैनर बनाने सिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि इमेजेस आप काफ़ी कमाल की यूज़ करेगी, और ये टाइटल, ये क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, ये उसके बाद ये परसेंटेज, यानी कि टाइटल में एक और टाइटल का दिया हुआ है टैग, यानी कि H1 टैग यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद बटन यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद ये सिर्फ डॉट्स से शो हुए हुए, नेविगेशन जो है इसकी सिर्फ डॉट्स रखी हुई है, एरोज नहीं रखे हुए। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि होल पेज पे भी आप लिंक ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ है, क्या चीज़ है, ये आपने ये इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, 3 कॉलम बनाए हुए। एक कॉलम को इसी की तरह का बैकग्राउंड दिया हुआ है, एक कॉलम में कैटेगरीज रखी हुई है नेम मेन्यू की तरह, और एक कॉलम में पूरा बैनर क्रिएट किया हुआ है। जस्ट ये इतना सा काम है। फिर उसके बाद ये भी एक बैनर है। फिर उसके बाद ये कैटेगरीज है, यानी कि 3 जैसे हम सर्विसेज सेक्शन क्रिएट किए थे इमेज के साथ, तो आप ये आइकन लिस्टिंग से भी आप ये कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये चीज़ ये आगे अब ये चीज़ें हम अभी करेंगे, यानी कि अब आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ये एक कंप्लीट ई कॉमर्स की वेबसाइट, अब हम आगे से सारा काम ही ई कॉमर्स की वेबसाइट्स क्रिएट करने में करेंगे। तो चले अब अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ई कॉमर्स का प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, और स्पेशली लोकल होस्ट में कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चों को लोकल होस्ट में इंस्टॉल करने में इशू आता है। तो मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि लोकल होस्ट में कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, चलिए सबसे पहले मैं आपको जो जिसके पास होस्टिंग है उसको तरीका बता देता हूँ। प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। ये सिर्फ उनके लिए मेथड है जो अभी बता रहा हूँ जिनके पास होस्टिंग अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्लगइन सर्च करेंगे, वो कॉमर्स सर्च कर लेंगे, WOOCOMMERCE। तो अभी ये सर्च हो जाएगा। देखिए, ये प्लगइन है वो कॉमर्स का, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसको एक्टिवेट भी कर लेना है जिनके पास होस्टिंग है। चले अब हम आ जाते हैं जिनके पास होस्टिंग नहीं है, जो लोकल होस्ट में मेरी तरह अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी लोकल होस्ट पर हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है, गूगल पर लिखना है वूकॉमर्स प्लगइन वर्डप्रेस। यहाँ से आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जो पहली वेबसाइट आएगी wordpress.org का प्लगइन है ये। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये चीज़ यहाँ से आपने डाउनलोड कर जानी है। जो भी लेटेस्ट वेरिएंट चल रहा होगा आपने वूकॉमर्स का डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो क्या करते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास ही, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। ये डाउनलोड्स में जाकर
कॉम्प्रेस्ड में जाएंगे तो जहाँ पे आपकी ये वाली फाइल आ गई। देखिए मैंने अभी आज ही की है वो कॉमर्स का, जो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है वो 7.0.1 है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे अपने जैम में। जैम में आने के बाद आपने इन दोनों को स्टॉप कर देना, या आपने हो सकता है स्टार्ट ही ना किया हो तो आपने चले स्टॉप कर देना अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो। फिर आपने क्या करना है, अपाचे के अंदर कन्फिगर को क्लिक करेंगे, कन्फिग को, और php.ini ये कौन सी फाइल है, ये 4th फाइल है, आपने इसको क्लिक करना है। ये भी ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये ओपन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल और F को इकट्ठा प्रेस करना है। आपके पास आ चुके हैं। अब आपने यहाँ सर्च क्या करना है, एग्जीक्यूशन आपने सर्च करना है। Ctrl+F क्लिक करके एग्जीक्यूशन आप सर्च करके एंटर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के अंदर मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम 120 सेकेंड होगा डिफ़ॉल्ट। आपने क्या करना है, एग्जीक्यूशन सर्च करने के बाद यहाँ पे पहला एग्जीक्यूशन मार्क होगा ऐसे, आपने इस नीचे आ जाना है तो मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो डिफ़ॉल्ट 120 होता है। आपने उसको कट करके 122 यानी कि 120 की जगह 120 आपका डिफ़ॉल्ट होगा, आपने इस पर डबल क्लिक करके 300 कर देना। और ये करने के बाद आपने सेव कर देनी है फाइल, Ctrl+S क्लिक करके इसको आपने क्लोज कर देना। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये दोनों चीज़ें स्टार्ट कर लेनी है। मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम 300 रखना है लाजमी। इसके अलावा आपकी ये इंस्टॉलेशन लोकल होस्ट में नहीं होगी। चले ये चीज़ें आपकी हो गई स्टार्ट। अब आप आएंगे अपने ये गूगल के लोकल होस्ट के डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपने प्लगइन्स में जाएंगे, इधर ही आना था। चले अब हम क्या करते हैं, प्लगइन्स में आके ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद अपलोड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ये वूकॉमर्स वाला अपना सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं सेलेक्ट कर लें, मैं इस पर इंस्टॉल नहीं करूँगा। जब आप ये सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये तकरीबन 300 सेकेंड्स का मतलब होता है 5 मिनट। तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉलेशन भी होगी और एक्टिवेशन भी होगी। तो ये आपने बड़े आराम से तसल्ली के साथ इंतज़ार करना है, क्योंकि ये लोकल होस्ट में वूकॉमर्स बेसिकली ऑफिशियली इंस्टॉल नहीं हो सकता। या मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ाकर जिसकी वजह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इंस्टॉल होने के बाद आपके पास एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, तो आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। मैं पहले से एक्टिवेट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरा भी लोकल होस्ट है और लोकल होस्ट में मेरा ये प्लगइन इंस्टॉल है। मैंने आज ये किया है, ये 100% वर्किंग है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहले जब समझ लेते हैं कि वूकॉमर्स का प्लगइन क्या क्या काम करता है, ये क्या क्या हमें फैसिलिटी देता है। तो ये जो बेसिकली वूकॉमर्स है ये हमें डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हम जहाँ से ऐड कर सकते हैं, जहाँ से हम अपने गेटवेज को ऐड कर सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए, जहाँ से हम कस्टमर्स के ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, लाइक किसका ऑर्डर प्लेस हुआ है, किसका नहीं प्लेस किसका प्लेस हो चुका है, किसको ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, किसको ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसके जाते हैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जिस ईमेल एड्रेस, जिस फ़ोन नंबर, जो भी डिटेल कोई भी ऐड करेगा वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके कस्टमर्स, जो भी कस्टमर आपके फीडबैक देगा वो फीडबैक आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। फीडबैक भी और उस कस्टमर की तमाम इंफॉर्मेशन, लाइक वो कब रजिस्टर हुआ, वो कब, उसका यूज़र नेम क्या है, वो कब लास्ट एक्टिव हुआ, उसने लास्ट कब ऑर्डर दिया, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कूपन, लाइक आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर 20% डिस्काउंट दें कूपन के ज़रिए, तो आप एक कूपन क्रिएट कर दें बैकएंड पर और आप अपनी वेबसाइट पे लिख दें कि फर्स्ट यूज़र के लिए ये कूपन है। वो कूपन लगाएगा तो उसको 5% या 10% या जितना भी डिस्काउंट आप देना चाहते हैं दे सकते हैं।
फिर उसके बाद अब आते हैं रिपोर्ट्स में, इसको स्किप कर दें, सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी वेबसाइट का यानी कि बेसिकली एड्रेस है, स्टोर का एड्रेस है, आपने यहाँ पे वो डालना है, कंट्री वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट सेलेक्ट करनी है। तो मेरा अभी कोई स्टोर का एड्रेस नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टैक्स अगर आप चाहते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशन आप वेबसाइट पर ही करें तो आप इसको ऑन कर लें, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दें। फिर उसके बाद करेंसी, जो आप मेन वेबसाइट पर करेंसी करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लाइक आप डॉलर्स में पेमेंट चाहते हैं तो डॉलर्स को सिलेक्ट कर लें। लाइक अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ तो आप PKR लिखें या RS लिखें, इनमें आ जाएगा। ये पाकिस्तानी रुपये आ गया, तो आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। इनका यूज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट कहाँ पे शो होनी है, ये चीज़ है। यानी कि आप शॉप पेज इनका क्रिएट हो चुका होगा, उस शॉप पेज के अंदर हमारा प्रोडक्ट सारी शो हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लेस होल्डर इमेजेस 35, फिर उसके बाद वेट, ये सब कुछ आपने जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है इसको नहीं छेड़ना। ये अनेबल रिव्यूज़ है, ये अच्छी बात है, आप इसको ऑन रखें ताकि आपके जो नए व्यूवर्स हैं या नए यूज़र्स हैं उनको पता चले कि आपकी वेबसाइट इतनी आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, ताकि वो उसको जल्दी से जल्दी बाय कर लें। तो शिपिंग पे चले जाते हैं। अब समझो आप चाहते हैं कि आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आप अलीबाबा की तरह क्रिएट कर रहे हैं। तो अलीबाबा तो पूरी दुनिया में कहीं भी प्रोडक्ट सेल करता है। तो आप क्या करेंगे, आप समझो आप अगर एक चीज़ उठा रहे हैं अमेरिका से, तो जाहिर सी बात है अमेरिका में वो चीज़ की डिलीवरी कॉस्ट कम पड़ेगी। और अगर आप वही अमेरिका से चीज़ पाकिस्तान डिलीवर करना चाहते हैं तो वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान आने में डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्री टू कंट्री शिपिंग चार्जेस सेलेक्ट करके ऐड कर दें तो आप वो शिपिंग में जाकर ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ इसका डिटेल्ड यूज़ हम करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों का समझ आ जाए कि ये चीज़ें क्या क्या है। पेमेंट्स पे आ जाते हैं। ये पेमेंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि हम ये चीज़ें वो है जो हम पेमेंट गेटवेज की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि इन पेमेंट मेथड्स के थ्रू हम अपने वेबसाइट पर पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कैश ऑन डिलीवरी भी ऑन कर लेते हैं, उसके बाद चेक पेमेंट को ऑन कर लेते हैं। बाकी हम गेटवेज को ऐड करेंगे मज़ीद, लाइक स्ट्रिप, पेपॉल एक्सेट्रा, हम सारे को गेटवेज को ऐड करेंगे। उसके बाद अकाउंट्स एंड पॉलिसी है, प्राइवेसी है। तो ये हमारा क्या करेगा, अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया यूज़र आया है तो वो अपना लाजमी अपना अकाउंट क्रिएट करे, तो आप उसको ये चीज़ टिक कर दें, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। तो ये चीज़ से क्या होगा कि जो भी यूज़र आपका आएगा उसका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको मैंने कहा था कस्टमर्स के अंदर चीज़ें शो होंगी। उसके बाद अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद विदाउट भी अगर कोई करना चाहे वो भी कर सकता है। फिर उसके बाद रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स, और अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि मेरा पर्सनल डाटा डिलीट कर दे तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने ऑर्डर के पहले जो भी प्राइवेसी पॉलिसी होगी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या उसका कोई URL प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ये वाला URL है। यहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं डबल नेक्स्ट टैब में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे हम प्राइवेसी पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ से कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, यहाँ पे वो लिंक हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप कोई कस्टम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर आप सेव करेंगे। चले, ये बात कंप्लीट होगी। अब हम ईमेल्स पे आते हैं। ईमेल उस बंदे को
यानी कि जो आपका ऑफिशियल अकाउंट, सॉरी मैं इस पर क्लिक कर बैठा हूँ, यानी कि जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है जो आपने साइन इन करते हुए, ये साइन अप करते हुए आपने प्रोवाइड की थी, उसके ऊपर आपको ऑर्डर की ईमेल जाएगी। न्यू ऑर्डर की, कैंसिल ऑर्डर की और फेल्ड ऑर्डर की ईमेल जो है वो आएगी ऑथर के पास, यानी कि मेरे पास। उसके बाद जो बाकी है ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर, ये कस्टमर को ईमेल जाएगी, जो भी कस्टमर ईमेल एंटर करेगा। फिर उसके बाद फॉर्म पे आपका नेम क्या जाना चाहिए, गेट फास्टर, समझो आपकी जो वेबसाइट का टाइटल है या जिस एड्रेस के थ्रू आप भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। जो ईमेल एड्रेस आप शो कराना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें। और टेम्पलेट के अंदर कोई अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड करा दें। जहाँ पे जाके आप अपने ईमेल का टेम्पलेट भी सेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में जाते हैं। ये देखें, ये ईमेल का आपका एक टेम्पलेट है। आपके क्या टेम्पलेट है कि आपके जो टाइटल होगा वो यहाँ पे जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड पर्पल के अंदर आपका जो लिंक है वो ऐसे जाएगा, शो होगा। तो ये एक प्यारा खूबसूरत ईमेल का टेम्पलेट है। आप इसमें चले जाते हैं। ये इंटीग्रेशन का वर्क करता है। इंटीग्रेशन समझो कोई बंदे कहते हैं कि हमने ये ईमेल सेंडिंग का काम हमने किसी और इदारे से कराना है। लाइक बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो, जैसे एक चैम्प नाम का है ईमेल के लिए। वो क्या करते हैं, वो आपकी ईमेल यहाँ पे आप उनकी की डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल सेंड होती रहती है उनके थ्रू। तो ये पेड वेरिएंट यूज़ करते हैं। जो पेड वेरिएंट आपने बाय किए होते हैं, आप यहाँ पे पेड वेरिएंट की लाइसेंस की ऐड करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम जो डिफ़ॉल्ट है चीज़ें हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद एडवांस, कोई अगर आप स्पेशल कार्ड पेज बनाना चाहते हैं तो आप वो बना के इसको लिंक कर सकते हैं। स्पेशल चेकआउट पेज बनाया है उसको लिंक कर सकते हैं। स्पेशल माई अकाउंट पेज बनाया उसको लिंक कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन पेज जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लाइक आपने जो भी क्रिएट किया हुआ था। फिर आप उसको कहते हैं फॉर सिक्योर चेकआउट, यानी कि SSL आपकी वेबसाइट में ज़रूरी होना चाहिए। अभी मेरी वेबसाइट में नहीं है, सो मैं इसको ऑफ करूँगा। फिर उसके बाद पे ऑर्डर रिसीव्ड, ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट बेस्ट है। अब हम जाते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट्स में हम ऑल प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स, फिर कैटेगरीज, फिर टैग्स, फिर एट्रीब्यूट्स, फिर रिव्यूज़, फिर उसके बाद एनालिटिक्स है, फिर उसके बाद मार्केटिंग है। ये चीज़ें हम समझने के बाद अब हम बाकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट में आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट किए होंगी, फॉर एग्जांपल मैं भी एक कर देता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टाइटल लिखूंगा, लाइक मेरी वेबसाइट प्रोडक्ट जो है वो हैंडीक्राफ्ट है। चले मैं बस इतना टाइटल दे देता हूँ। जो मेरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, चले मेरी अभी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हैंडीक्राफ्ट के बारे है, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट है। चले मैं लिख लेता हूँ, ठीक। उसके बाद मेरी जो है, ठीक है, नेक्स्ट डिसमिस करो यार, ठीक है, ये होगी, ये डिस्क्रिप्शन है मेरी। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं जनरल। इसकी प्राइस क्या रखना चाहता हूँ रुपीज़ के अंदर, देखिए करेंसी 7 शो हो रही है। इसकी प्राइस समझो रखना चाहता हूँ 100 रुपया। सेल प्राइस क्या है, रेगुलर प्राइस ये है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट चाह रहे हैं तो आप 80 रुपये रख दें, तो आपकी वो चीज़ शो हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, या आपके पास कितने स्टॉक में अवेलेबल है। लाइक आप इसको रख देते हैं 200। तो जब आपका 200 की स्टॉक क्वांटिटी ये है, ये इसका सॉरी होता है QR कोड, जो प्रोडक्ट का QR कोड टाइप होता है। तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। तो अब आपने क्वांटिटी रख दी 200। जब 200 ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे, उससे ज़्यादा ये ऑर्डर्स नहीं रिसीव करेगा। ये देखें सारे इसके अंदर ऑप्शन है। फिर उसके बाद अलाउ बैक ऑर्डर्स को अलाउ करना है नहीं करना, अलाउ कर दे बट नोटिफाई कस्टमर, सब कुछ ऑप्शन है। फिर उसके बाद शिपिंग, यहाँ पे इसका वेट आप टाइप करेंगे। लाइक ये प्रोडक्ट समझो मैं कहता हूँ 0.5 kg की है। इसका सारा जो लिंक होता है शिपिंग का, वो यहाँ पे जाके जब हम सेटिंग में शिपिंग देख रहे थे उसके साथ होता है। लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ हम एंटर कर देंगे। उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट, अगर आप चाहते हैं
इस प्रोडक्ट को किसी के साथ लिंक करना, लाइक आपकी ये कैटेगरी पहले से चल रही है हैंडीक्राफ्ट की, आप चाहते हैं कि इसको उसी के नीचे नीचे शो हो, तो आप हैंडीक्राफ्ट वाली प्रोडक्ट के साथ इसको लिंक कर देंगे। तो आपकी जो जो यानी कि क्या कहते हैं, जो मेन प्रोडक्ट होगी उसके नीचे जो ऑप्शन आ रहे होंगे उसमें एक ऑप्शन इनका भी होगा कि आप इस ऑप्शन प्रोडक्ट को भी देख लें। एट्रीब्यूट्स है, ये टैग्स का काम करते हैं। फिर उसके बाद एडवांस टैग परचेज नोट पे, यानी कि आप जैसे लिखना चाहें कि ये बहुत सेंसिटिव पीस है, अगर आप ये डिलीवरी के दौरान ये टूट गया तो इसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे, लाइक कोई भी नोट अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट के नीचे लिख सकते हैं। फिर आप उसके नीचे एड मोर ऑप्शंस, एक पेज का चेकआउट, ये सारी चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की इमेज वगैरह पर और कैटेगरी पर। अगर आप चाहते हैं कि आप फीचर्ड इमेज, यानी कि किधर की फीचर्ड, हाँ प्रोडक्ट ये फीचर्ड ही होती है, यहाँ पे आप इसकी जो इमेज होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक कोई भी इमेज। मेरे पास ऐसी कोई इमेज नहीं अवेलेबल बिकॉज मैंने विंडो चेंज की है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं, चले बी के लिए इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की गैलरी इमेज, यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो है ये बैनर के तौर पे इमेज शो हो, और ये जो है ये उसकी गैलरी में, यानी कि उसकी जो समझो आप एक बाजू आपने दिखाया है बैनर पे, तो आप चाहते हैं दूसरा बाजू आप दिखाएं एक क्लॉथ का, तो आप वो सारी गैलरी में प्रोडक्ट डाल देंगे। वो क्लाइंट जो यूज़र आया है आपकी वेबसाइट पर वो गैलरी में जाके सारी प्रोडक्ट्स की इमेजेस देख सकता है। आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ये हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी है तो आप हैंडीक्राफ्ट क्रिएट करें। इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या है, ये हैंडीक्राफ्ट है, आप ऐड न्यू करते हैं, ये कैटेगरी एक आपकी बन चुकी है। अब यहाँ पे इसको टिक कर दें। अब आपकी जो नई प्रोडक्ट्स आएंगे उनके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये टैग्स है, लाइक आप टैगिंग कर देते हैं यूज़र ताकि जल्दी सब सर्च कर सके, आप हैंडीक्राफ्ट एक टैग ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा, अब आपकी वेबसाइट पे जो आप सर्च बटन यूज़ करते हैं, जब आप सर्च बटन का यूज़ कोई करेगा हैंडीक्राफ्ट लिखने में तो ये प्रोडक्ट फौरन उसके सामने अपीयर हो जाएगी। चलिए आप पब्लिश कर लेंगे। आप देख सकते हैं यूआरएल भी क्रिएट हो चुका है, http:// यहाँ तक आपकी वेबसाइट का लिंक है, /product/handicraft। ये टाइटल जो पूरा टाइटल होता है वो हमेशा यूआरएल के अंदर आता है। अगर मैं इस पे टैब पे जाऊँ तो अभी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। हम यूआरएल को भी एडिट कर सकते हैं, लाइक ये जो है इसको हम चाहें, मैं लिखना चाहूँ hand-i-craft कुछ भी, यानी कि किसी भी अंदाज में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ओके कर सकता हूँ। ये देखें, तो ठीक है, इसको भी ओके जो भी रख लिए। ये देखें हैंडीक्राफ्ट, ये सेल चल रही है, ये भी आ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं इमेज लगाता तो वो भी चीज़ आ चुकी है। ये हैंडीक्राफ्ट का टाइटल आ चुका है, डिस्क्रिप्शन जो है वो इसकी ये आ चुकी है। देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेट वगैरह ये शो हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ वेट एंटर किया था। रिव्यूज़ जो हैं वो इसको हम दे सकते हैं, वो मैं 5 सबमिट कर दूँ तो इसका रिव्यू सबमिट हो जाएगा। तो देखें ये एक खूबसूरत बन चुकी है। ये सब चीज़ें इसलिए शो हो रही है बिकॉज मैंने विंडो चेंज की थी तो मैं बैकअप बनाना भूल गया था, और ये सारा डिफ़ॉल्ट जो थीम के अंदर चीज़ें होती हैं सारा कुछ वही है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट को कस्टमाइज़ करेंगे, अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करेंगे, तो तब ये हेडर वगैरह और फुटर जो भी हमने जैसे लास्ट टाइम चीज़ें क्रिएट की थी वैसे ही बना लेंगे उस तरह के। तो ये एक सैंपल के तौर पे देखें, आप क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। और देखें वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 200, ये क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास 200 के स्टॉक में अवेलेबल है। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है 200 इन स्टॉक, 2000 लिखे तब भी आ गए, 200 लिखे तब ये ऐड टू कार्ड का ऑप्शन हमारे पास वर्किंग में है। ओके तो देखिए ये व्यू कार्ट पे अब अगर जाए हम तो हमारे पास आ जाता है ये कार्ट / हमारी वेबसाइट का। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दी प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट्स है 16,000 रुपये की बन गई 80 रुपये के हिसाब से ये सब कुछ। और अगर हमने यहाँ पे कोई कूपन बनाया होता, यहाँ पे समझो मैं कूपन 20 लिखता,
अप्लाई करता हूँ तो वो कहेंगे कि नहीं कूपन कोई क्रिएट नहीं है ऐसे का। ये देखिए कूपन अगर होता तो वो जो कूपन है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाना था। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसीड टू चेक आउट, लाइक बिल अपना चेक करके आप कहते हैं। यहाँ पे अब सारी बिलिंग डालेंगे। देखिए 2 पेमेंट्स मेथड मैंने ऐड किए थे, आपको बताया था कि हम चेक पेमेंट कर देंगे और कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल अपनी टाइप करेंगे, नोट वगैरह कुछ भी टाइप करेंगे जो भी आपका दिल करता है। उसके बाद आप प्लेस कर देंगे। ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी मैंने आपको कहा था, ये वही पेज लिंक होगा जो आप यहाँ पे करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा वो कॉमर्स के अंदर, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को एक एक करके कस्टमाइज करेंगे अपनी मदद से। अब हम आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स वाला हो गया। अब हम एनालिटिक्स में आ जाते हैं। ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। ये देखें ये सारी एनालिटिक्स, कितनी आपकी सेल हुई है, कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, और ये आपको एक पूरा एनालिसिस देगी कि आपका ग्राफ यानी कि बना के देगा कि आपकी सेल ऊपर जा रही है, आपकी सेल नीचे जा रही है। ये सारा वो कॉमर्स खुद से काम करेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में देखें, ये अगर हम चाहते हैं कि फेसबुक आप लिंक करें हमारी जो यानी कि जो आप यानी कि प्रोडक्ट्स अपनी क्रिएट करें यहाँ पे, अगर आप उनकी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें इंस्टॉल कर लें और आप उनकी कैंपेन यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर में, बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे सिंगल प्रोडक्ट का, फिर आप देखेंगे इसको फर्स्ट पेज में कैसे यूज़ करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद चीज़ें देखते चले जाएंगे। और एक लास्ट में ई कॉमर्स के 2 प्रोजेक्ट हैं, हम उसको बनाएंगे और उसके बाद हम कोई और नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे अगर कोई चीज़ यानी कि बाकी हुई, अदरवाइज़ मैं आपको HTML पे ले चलूँगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी और उम्मीद करता हूँ आप सब चीज़ें प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।